Children, today we are going to find resistivity of a material of given wire using Wheatstone bridge. सबसे पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं. ये रेजिस्टेंस बॉक्स कहलाता है जो डिफरेंट रेजिस्टेंस सर्किट में इन्वॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है. यह है गैल्वेनोमीटर जो करंट की डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. ये है जॉकी. जॉकी का काम है सर्किट के गैल्वेनोमीटर से परफेक्ट कनेक्शन को अश्योर करना. और इसके अलावा जो एक और कंपोनेंट है वो है ये कॉइल्ड रेजिस्टर. ये रेजिस्टेंस वायर है और इसी का रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है. इसके अलावा देखो ये रेजिस्टेंस जो अभी कॉइल रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाया था, सेम मटेरियल का 1 मीटर का ये वायर है जो एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है. और यहाँ पर आपको स्केल भी दिख रही है जिसका यूज नल डिफ्लेक्शन लेंथ के लिए होगा, मेजर करने के लिए. अभी आपको समझाऊंगी नल डिफ्लेक्शन क्या होता है. और ये है आपका बैटरी एलिमिनेटर. हमें बैटरी की जगह इस कंपोनेंट का यूज करना रहता है. यहाँ हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 वोल्ट या 4 वोल्ट सर्किट को सप्लाई कर सकते हैं. ये जो रेड कलर का नॉब है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो ब्लैक कलर का नॉब है ये नेगेटिव टर्मिनल है. इसको हम मेंस से कनेक्ट कर देते हैं थ्रू दिस वायर. और ये अगर हम स्विच ऑन करते हैं इंडिकेटर जल जाता है. और अगर 2 वोल्ट पे नॉब सेट है तो सर्किट को 2 वोल्ट मिल रहा है, और अगर 4 वोल्ट पे सेट है तो सर्किट को 4 वोल्ट पे हम सेट कर देते हैं, जैसा भी क्वेश्चन पेपर में हमें इंस्ट्रक्ट किया रहता है. इसके अलावा कनेक्टिंग वायर्स हैं जो कि कॉपर वायर होते हैं. जो रेजिस्टेंस वायर अभी मैंने आपको दिखाया है, ये वायर और ये वायर, ये दोनों कॉन्स्टेंटन या मैग्निन के होते हैं, सेम मटेरियल के. ये 1 मीटर का वायर होता है और ये इसी मटेरियल का 50 सेंटीमीटर का वायर इस वुडन प्लेटफॉर्म पे कॉइल्ड है. अब हम सर्किट कंपोनेंट्स को कैसे कनेक्ट करना है वो देख लेते हैं. ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना है, ये अभी आपको जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाया था वो रेजिस्टेंस बॉक्स रिप्रेजेंट हो रहा है. और जो मैंने वुडन प्लेटफॉर्म पे एक रेजिस्टेंस वायर को लिपटा हुआ दिखाया था, दैट कॉइल्ड रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड विद दिस सिंबल. दिस इज गैल्वेनोमीटर. ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है बच्चों, ये है जॉकी का रिप्रेजेंटेशन. ये जो AB वायर यहाँ पे दिख रहा है ये है उसी मीटर वायर का, जो 1 मीटर का वायर वुडन प्लेटफॉर्म पे लगा था, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है. और बैटरी एलिमिनेटर का रिप्रेजेंटेशन ये सेल का सिंबल या बैटरी का सिंबल कर रहा है. क्योंकि एलिमिनेटर में ऑलरेडी की लगी होती है इसलिए हम की अलग से यूज नहीं कर रहे हैं. रेजिस्टेंस बॉक्स के कनेक्शंस कैसे करने हैं देखो. ये जो 2 टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस बॉक्स के ये 2 स्क्रूज हैं. इन 2 स्क्रूज को थोड़ा सा ढीला करके और यहाँ पर वायर को, कॉपर वायर को, कनेक्टिंग वायर को लपेटकर हम इन 2 स्क्रूज के थ्रू ये 2 कनेक्शंस करेंगे. इस कॉइल्ड रेजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए ये जो आपको 2 नेल्स दिख रही हैं, ये इसके ये 2 पॉइंट्स हैं. कनेक्टिंग वायर्स को हम यहाँ और यहाँ कनेक्ट करेंगे. गैल्वेनोमीटर का ये जो ब्लैक स्क्रू है और ये जो रेड स्क्रू है, ये दोनों टर्मिनल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं. गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल्स. यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो और याद कर लो, गैल्वेनोमीटर के ब्लैक और रेड कलर से पॉजिटिव और निगेटिव कंफ्यूज नहीं होना है. गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं होता है. आप किसी भी स्क्रू को ये पॉइंट और किसी भी स्क्रू को ये पॉइंट ले सकते हैं. अब ये जो एरो से रिप्रेजेंटेड है जॉकी, जॉकी की ये शार्प एज जो है ये परफेक्ट पॉइंट पर कनेक्शन करने के लिए यूज होती है और ये इस एरो से रिप्रेजेंटेड है. और इसका जो दूसरा टर्मिनल है जॉकी का, जहां कनेक्टिंग वायर लगेगा वो ये है. स्क्रू को ढीला करके यहाँ पर हम कॉपर वायर ठीक से लगा देंगे, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लगा रखा है. अब आ जाते हैं इस AB वायर पर. जो भी एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, यहाँ भी आपको ब्लैक और रेड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल है, बिल्कुल नहीं. आप किसी भी टर्मिनल को A ले सकते हो, किसी भी टर्मिनल को B ले सकते हो उस लंबे मीटर वायर के. लेकिन आप A उसको लोगे जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है. जैसे यहाँ पर इस वाले एंड को अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगी
तो मेरे लिए ये टर्मिनल ए हो जाएगा, और जो टर्मिनल दूसरा वाला बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट होगा ये मेरे लिए बी हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ए टर्मिनल है जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, उस ए टर्मिनल पर जिस स्केल का 0 होगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट उसी स्केल से हमको रीडिंग लेनी है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारा ग्राफ उल्टा आएगा, पॉजिटिव स्लोप की जगह निगेटिव स्लोप आने लगेगा। So remember, the terminal which is connected with the positive terminal of the battery, that terminal should read 0 centimeter. So we are having two scales on the wooden platform, but we will read that scale which is having 0 this side. So see, we are having two scales, but this scale is having 0 at this side, which is our A terminal, left side A terminal. तो हम इस वाली स्केल को थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे रीडिंग लेने के लिए। कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू करो। एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकालकर ए में कनेक्ट कर देंगे, निगेटिव टर्मिनल से एक वायर निकालकर बी में कनेक्ट कर देंगे। तो एक लंबा वायर लेकर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है बैटरी के। चेक करना है कि टाइटली कनेक्ट हो, और इस वायर का दूसरा एंड मैं ए पे ले जा रही हूँ, और इस तरीके से मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को ए टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली निगेटिव टर्मिनल के स्क्रू को भी ढीला किया और उसको बी टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया ए से और निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया बी से। सिमिलरली इसके स्क्रू को, इस स्क्रू को हम ए से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी से कनेक्ट होगा लाइक दिस, और इसका वायर काफी लंबा रखते हैं क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि इसको हमें ए से लेकर बी तक मूव कराना है। तो ये काफी लंबा वायर जॉकी के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो अभी तक जो कनेक्शन हमने किए वो इस तरह थे कि रेजिस्टेंस बॉक्स का एक एंड ए से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का एक एंड ए से कनेक्ट किया, तो ए से 2 वायर्स निकल रहे हैं। इसके अलावा जो कॉइल्ड रेजिस्टेंस था उसका एक एंड अभी बी से कनेक्ट करना बाकी है, लेकिन निगेटिव टर्मिनल को हमने बी से कनेक्ट कर दिया है, तो बी से भी 2 वायर निकल रहे हैं। हमने गैल्वेनोमीटर का एक एंड रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करना है और दूसरा एंड जॉकी से कनेक्ट करना है। तो इस पॉइंट का कनेक्शन ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स से एक वायर निकालेंगे, इस कॉइल्ड रेजिस्टेंस से एक वायर निकालेंगे और गैल्वेनोमीटर के उस स्क्रू से जो खाली है, एक तो जॉकी से लगा है, जो खाली है उससे एक वायर निकालेंगे और इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे एक साथ। कैसे, ध्यान से देखो। तो ये देखो हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स से वायर निकाला है, एक गैल्वेनोमीटर से और एक इस कॉइल्ड रेजिस्टेंस से, और फिर तीनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास ये क्रोकोडाइल क्लिप नहीं है, वायर्स हैं, तो उन्हें आपस में बहुत टाइटली अच्छे से जोड़ दीजिए। तो ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो गैल्वेनोमीटर, कॉइल्ड रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स के एक कनेक्शन इस तरह से हो गया। गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी से कनेक्टेड है और इस कॉइल्ड रेजिस्टेंस का दूसरा एंड मैंने टर्मिनल बी से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा सर्किट पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है। अब आपको सर्किट चेक करना है कि हमने सही से कनेक्ट किया है या नहीं। उसके लिए हमको सबसे पहले इस रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी। ये वो वायर है जो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी की आ रहा है। हमारी करंट यहाँ से एंटर होती है। ये जो ब्रास की स्ट्रिप है मेटल की, इससे होते हुए और इस तरीके से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो 1, 2, 3 इस तरीके से रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज लिखी हुई हैं इस जगह पर। ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है और ये 5 ओम है। इन्हीं की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो जब हम किसी नॉब को इस तरीके से निकाल देते हैं तो वहाँ पर एक गैप आ जाता है। अब जब करंट यहाँ से जाएगी तो उसको यहाँ पे सर्किट ब्रेक मिलेगा, करंट यहाँ से आगे नहीं जा सकती। इस नॉब के ठीक नीचे पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे। ये देखिए, ये नॉब
और इसके ठीक पैरेलल में ये 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब भी करंट को यहाँ से आकर यहाँ पर ब्रेक मिलता है तो करंट नीचे इस रेजिस्टेंस से होकर वापस यहाँ इस ब्रास स्ट्रिप पर आती है। क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस कंडक्टर है तो वो रेजिस्टेंसेस बाकी स्किप करती है, वो सिर्फ इस रेजिस्टेंस से होकर यहाँ से इस रेजिस्टेंस से होकर फिर से लो रेजिस्टेंस पाथ अडॉप्ट कर लेती है। तो जो भी नॉब हम यहाँ से निकाल देते हैं उसके पैरेलल में लगा हुआ रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में इंक्लूड हो जाता है। तो इससे कभी कभी सर्किट में कनेक्शन की एक बहुत बड़ी गलती हमसे होती है। अगर इनमें से कोई भी नॉब ढीला है, यहाँ पर तो काफी हाई रेजिस्टेंसेस भी हैं 50, 20, 20, तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस ढीला है तो करंट को उस जगह पर ढीले रेजिस्टेंस की वजह से करंट को वहां पर एयर गैप मिलेगा और करंट उस रेजिस्टेंस से पैरेलल में होकर गुजरने लगेगी और वो रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा, जबकि हमको बिल्कुल इसका पता नहीं होगा कि हमसे ये गलती हो रही है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रिकॉशन नंबर 1 है कि आप सारे नॉब को इस तरीके से रोटेट करके प्रेस करके टाइट कर दीजिए, जिससे सिर्फ वो रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जो हम चाहते हैं। अब मैंने 1 ओम के रेजिस्टेंस के नॉब को बाहर निकाल रखा है। 1 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड है। तो अब आपको गैल्वेनोमीटर पर ध्यान रखना है, इसके डिफ्लेक्शन पर, और हम जॉकी को पहले इस लेफ्ट एंड पर ले जाएंगे और वायर के ऊपर इसकी शार्प एज को वर्टिकली प्रेस करके रखेंगे। आप गैल्वेनोमीटर पे देखेंगे कि डिफ्लेक्शन किस साइड में जा रहा है। आप देख सकते हो कि डिफ्लेक्शन राइट साइड में जा रहा है। अब हम जॉकी को राइट साइड यानी बी एंड के पास ले जाकर वायर के ऊपर रखेंगे वर्टिकली और देखेंगे कि अब डिफ्लेक्शन किधर जा रहा है। इस बार डिफ्लेक्शन को ऑपोजिट यानी लेफ्ट डायरेक्शन में आना चाहिए और आ रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट सही है और हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं। अब हमको 1 ओम के रेजिस्टेंस के लिए अपनी पहली रीडिंग लेनी है। अब आप ध्यान से देखिएगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड है क्योंकि उसका नॉब बाहर निकला हुआ है। हम गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को फोकस करेंगे और जॉकी को वायर पे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर उठाकर रखेंगे। जॉकी को इस तरह से रखना है कि जो शार्प एज है वो वायर पे वर्टिकली पड़े और देखते जाएंगे कि कब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, आप देखो कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। हमको वो वायर का पॉइंट चाहिए जहां गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर 0 पर हो। तो ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर धीरे धीरे कब 0 पर आ रहा है। देखो, ये वो लेंथ है जिस पर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 रीड कर रहा है। इस पॉइंट तक, ए से इस पॉइंट तक लेंथ कहलाएगी नल डिफ्लेक्शन लेंथ, और ये नल डिफ्लेक्शन है, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 रीड कर रहा है। तो देखो अब हम कैसे इजीली इस पॉइंट को रीड कर लेंगे। हम एक स्केल को इसकी शार्प एज से कनेक्ट करके रख देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही रीडिंग है हमारी, ये रीडिंग है हमारी। तो हम स्केल को शार्प एज पे रख देंगे और ये हमारी रीडिंग आ गई 37.4 सेंटीमीटर इज द नल डिफ्लेक्शन लेंथ 0 से 37.4। दिस इज द नल डिफ्लेक्शन लेंथ फॉर 1 ओम रेजिस्टेंस। अब हमने 1 ओम के रेजिस्टेंस को लगा दिया और नेक्स्ट यू कैन सी 2 ओम के नॉब को बाहर निकाल दिया। अब 2 ओम के लिए भी हम नल डिफ्लेक्शन लेंथ ठीक उसी तरह से लेंगे। एंड दिस इज नल डिफ्लेक्शन फॉर 2 ओम। वापस से स्केल की हेल्प से हम ये लेंथ रीड कर लेंगे एंड दिस इज 53.7 सेंटीमीटर। अब हमने 2 ओम और 1 ओम दो नॉब निकाल दिए तो सर्किट में 3 ओम इंक्लूड हो गया है। फिर से हम जॉकी को वायर पे चलाएंगे और वो लेंथ पता करेंगे जिस पर गैल्वेनोमीटर 0 रीड करता है। सी वी अगेन गॉट द नल डिफ्लेक्शन लेंथ। हम स्केल की हेल्प से ये रीडिंग ले लेंगे। दिस इज 66.2 सेंटीमीटर। नाउ सी आई विल connect the 1 ohm knob back into its hole। टाइट करके कनेक्ट किया है और 2 ओम का बाहर निकाल के, अब 2 और 2 4 ओम सर्किट में इंक्लूडेड है। फिर से हम नल डिफ्लेक्शन लेंथ
जॉकी को चलाकर लेंगे। See, if circuit is connected properly, then it's very easy to find null deflection length. Within 15 minutes, we will get our all readings. So this is now 72.2 centimeter. Now I have already checked that 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm resistances are in a proper state. टूटे नहीं है, जले नहीं है। तो 5 ohm के लिए हम 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm इन तीनों रेजिस्टेंसेस के नॉब्स को बाहर निकाल देंगे और 5 ohm के लिए नल डिफ्लेक्शन लेंथ ले लेंगे। जॉकी को हमको बहुत प्रिकॉशन के साथ वायर पे रखना है, जिससे कि जॉकी के शार्प एज का कनेक्शन हमारे इस 1 मीटर के मेटल वायर से होता रहे। और अब हम इस लास्ट रीडिंग को भी नोट कर लेंगे, विच इज 76.6 centimeter. Now see how we are supposed to write our observations. Serial number 1, 2, 3, 4 here we will write. Then resistance we have taken out. Question paper is asking to represent that resistance with symbol X, unit ohm, and I have written here 1, 2, 3, 4, 5 ohm, which I have taken out from the resistance box. Null deflection length L in centimeter. Then question paper is asking to calculate a quantity Y for each set of observation that is equal to L upon 100 minus L. See how I have shown the whole calculation here, and for every L and X I am having Y here. This quantity does not have any unit because it is ratio of two same quantities. So these are the readings of Y and X. Now question paper is asking us to draw a graph Y versus X, Y on Y axis, X on X axis. Then we are supposed to calculate slope. Then with help of slope I will use the formula resistance of unknown resistance capital R shown in the circuit is equal to 1 upon slope. तो अगर आपको जानना है कि कैसे हम फ्लॉलेस बिना किसी मिस्टेक के ऐसा ग्राफ बनाएं जिसमें हमें फुल मार्क्स मिले बोर्ड में, और कैसे हमको उससे रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फिर उससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पूरा पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है, ग्राफ है और कैलकुलेशन है, उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।